अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं उस्मान और आपको अपने चैनल उस्मान ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। और आज फिर हाजिर हूं एक नए लेक्चर के साथ। उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मज़ीद लेक्चर्स की वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल का, तो उस चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट और तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हज़रत अस्मा, यूनिट नंबर 4 इंग्लिश। आज हम इसकी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज की बाकी चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। जब अबू जहल ने हजरत अबू बकर सदीक के बारे में पूछा तो क्या हुआ। ठीक है जी, ये इसकी ट्रांसलेशन है जी। तो आंसर है When Abu Jahl asked Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा about her father whereabouts, जब अबू जहल ने हजरत अस्मा से पूछा कि तुम्हारे वालिद जो हैं वो कहाँ हैं, या वालिद के वेयर अबाउट्स पूछे। ठीक है, शी काउंटर क्वेश्चन हिम, तो उन्होंने हजरत अस्मा ने काउंटर क्वेश्चन किया, यानी कि जवाबी सवाल किया। ठीक है, हाउ वुड आई नो, कि मैं कैसे जान सकती हूँ। दिस इन्फ्यूरेटेड अबू जहल, इसने अबू जहल को और ज्यादा गुस्सा दिलवा दिया। ठीक है, ही स्लैप्ड हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा's फेस सो हार्ड, उसने बहुत जोर से एक थप्पड़ मारा हजरत अस्मा के चेहरे पे। सो हार्ड, बहुत जो है जोर से। दैट हर एयर रिंग्स फेल ऑफ, कि उनकी जो कान की बालियां थी वो गिर गईं। शी फेस्ड हिम ब्रेवली, हजरत अस्मा ने फेस्ड हिम ब्रेवली, उसका बड़ी बहादुरी से सामना किया। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और जो राज की बात थी वो नहीं बताई। ठीक है जी, ये पहला क्वेश्चन है, उसकी ये ट्रांसलेशन आ गई। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज हजरत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु वरीड। अबू कुहाफा कौन थे जी। हजरत अबू कुहाफा जो थे हजरत अबू बकर सदीक के वालिद का नाम था, और हजरत अस्मा के जो हैं वो दादा थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो परेशान क्यों थे, हजरत कुहाफा परेशान क्यों थे। तो आंसर है जी, हजरत अबू कुहाफा वाज वरीड दैट हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैड टेकन ऑल वेल्थ विद हिम। वो इसलिए परेशान थे, हजरत अबू कुहाफा वाज वरीड, वो परेशान थे, दैट हजरत अबू बकर सदीक हैड टेकन, उन्होंने ले ली है, ऑल द वेल्थ, तमाम दौलत, विद हिम, अपने साथ, लीव हिम, और उन्हें यानी कि अबू कुहाफा को, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों को छोड़ दिया है, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, एंड हेल्पलेस, और बेयारो मददगार छोड़ दिया है। तो वो इसलिए परेशान थे। कौन जी, हजरत अबू कुहाफा इसलिए परेशान थे कि हजरत अबू बकर सदीक ने तमाम दौलत अपने साथ लेके चले गए हैं, और उन्हें और उनके बच्चों को जो है वो बेयारो मददगार और खाली हाथ छोड़ दिया। ये उसकी ट्रांसलेशन होगी क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने दादा को कैसे तसल्ली दी। कंसोल कहते हैं तसल्ली देना। ठीक है जी, तो आंसर आ गया जी, शी इमीडिएटली गैदर्ड सम पेबल्स बोलते हैं
छोटी छोटी कंकरियाँ, ठीक है जी। शी इमीडिएटली, आपने जल्दी से गैदर, इकट्ठी की सम पेबल्स, कुछ कंकरियाँ, एंड पुट देम, और उनको रखा, एट प्लेस, उस जगह पे, वेयर हर फादर, जहाँ उनके बाप कौन थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, यूज्ड टू कीप हिज मनी, जहाँ वो अपने पैसों को रखा करते थे, एंड ज्वेल्स, और अपने जेवरात को रखा करते थे, एंड कवर्ड देम विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, और उन कंकरियों को कवर किया विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े के टुकड़े से कवर कर दिया उन कंकरियों को। शी कॉल्ड हर ग्रैंडफादर, उन्होंने अपने दादा को बुलाया, कॉल्ड होता है बुलाना, हर ग्रैंडफादर, अपने दादा को, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, दैट हर फादर, के उनका बाप यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैड लेफ्ट ऑल दैट फॉर अस, और उनका बाप जो है वो तमाम कुछ जो है उनके लिए छोड़ के चला गया, यानी कि वो जो कंकरियां थी वो कपड़े में बंद करके, उस कपड़े में बंद करके उस जगह रखी जहां हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने पैसे और जेवरात रखते थे, और अपने दादा जो कि नबीना थे उनको बुलाया और कहा कि मेरे वालिद यानी कि अबू बकर सिद्दीक हमारे लिए ये सब छोड़ के गए हैं। उनके दादा ने टच किया द क्लॉथ, उस कपड़े को हाथ लगाया, क्योंकि वो नबीना थे, वो हाथ से ही महसूस कर सकते थे, एंड हिज कंसर्न वाज एलिवेटेड, और उनकी जो परेशानी थी, हिज कंसर्न, उनकी परेशानी, वाज एलिवेटेड, खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने टच किया, उनको लगा कि वाकई सोना उसमें पड़ा हुआ है, हमारे लिए ये काफ़ी है, तो उनकी परेशानी ख़त्म हो गई। इन दिस वे हज़रत अस्मा, इस तरीके से हज़रत अस्मा ने रज़ियल्लाहु अन्हा ने कंसोल्ड हर ग्रैंडफादर, अपने दादा को तसल्ली दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये उसकी ट्रांसलेशन आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर कौन थे जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर वाज सन ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज सन, ये बेटे थे, ऑफ हज़रत अस्मा के, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी 5, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा लव एंड रिस्पेक्ट फॉर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस स्टोरी में कौन सा वाक़या है जिससे जाहिर होता है मोहब्बत, हज़रत अस्मा की मोहब्बत और एहतराम, रिस्पेक्ट कहते हैं एहतराम को, लव कहते हैं मोहब्बत को, फॉर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस वाक़े से हज़रत अस्मा की मोहब्बत और जो है एहतराम ज़ाहिर होता है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत अस्मा की, ठीक है जी। आंसर क्या है जी, आंसर है जी, द रोल हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा प्लेड, द रोल, किरदार, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा प्लेड, जो हज़रत अस्मा ने एक किरदार अदा किया, एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, हिजरत के वक़्त जो हज़रत अस्मा ने किरदार अदा किया, ऑफ रसूल, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत थी उस वक़्त जो हज़रत अस्मा ने अपना किरदार अदा किया, शोड हर लव, इससे ज़ाहिर होता है आपकी मोहब्बत, एंड रिस्पेक्ट फॉर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस वाक़े में मोहब्बत और एहतराम नज़र आता है। डिसबिलीवर्स ऑफ मक्का वर, डिसबिलीवर्स काफिर ऑफ मक्का, मक्का के काफिर जो हैं, वर बेंट, वो बेंट कहते हैं दर पे थे, यानी कि पीछे थे, वर बेंट अपॉन टेकिंग द लाइफ ऑफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसको लेने के पीछे थे, यानी कि आप खुदा न खासा सरकार दो आप को शहीद करने के पड़े हुए थे पीछे, एंड वर लुकिंग फॉर हिम, और आपको तलाश कर रहे थे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तलाश कर रहे थे। शी रिस्क्ड हर लाइफ, हज़रत अस्मा ने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला, शी रिस्क्ड
रिस्क कहते हैं खतरे में डालना, हर लाइफ अपनी ज़िंदगी को, एंड सप्लाइड फूड टू रसूल करीम वसल्लम, और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के हजूर करीम वसल्लम को खाना मुहैया किया, एंड हर फादर, और अपने बाप को अबू बकर सदीक को। इन दोनों को जो है, दोनों हस्तियों को, हजरत अबू बकर सदीक और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल के इनको खाना मुहैया किया। इन द केव ऑफ थॉर करेजियसली, केव ऑफ थॉर बोलते हैं गारे सौर को, केव गार, थॉर कहते हैं गारे सौर को, करेजियसली हौसलामंदी से, ठीक है जी। यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के अपने बाप को और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना प्रोवाइड किया, खाना दिया। ये ट्रांसलेशन आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज जेनरोसिटी ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। इस कहानी में किस वाक़े में जो है हजरत अस्मा की सखावत जाहिर होती है, ठीक है जी। कौन सा वाक़या जिसमें हजरत अस्मा की सखावत जाहिर होती है, ये है जी। आंसर है व्हेन हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा इनहेरिटेड ए गार्डन, जब हजरत अस्मा को अपनी विरासत में एक गार्डन मिला, एक बाग मिला। इनहेरिटेड कहते हैं विरासत में, विरासत किसको बोलते हैं जी, जो एक किसी के चले जाने के बाद उसके वारसान को मिलता है। अगर किसी की डेथ हो जाए, किसी के बाप की, भाई की, बहन की, किसी की डेथ हो जाए, तो उसके जो वारिस होते हैं उनको उसकी जायदाद मिलती है, तो उसको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कहते हैं। तो व्हेन हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु इनहेरिटेड ए गार्डन, जब आपको एक विरासती बाग मिला, गार्डन ए बाग मिला, आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर, आपकी जो बहन थी उसकी वफात के बाद। वो बहन कौन थी जी, हजरत आयशा। आपकी जो बहन हजरत आयशा है, उनकी जब वफात हुई तो आपको आपके हिस्से में एक बाग आया, तो शी सोल्ड इट, आपने उसको बेच दिया, एंड गेव अवे ऑल मनी, और तमाम दौलत जो है, तमाम जो पैसा है दे दिया। गेव होता है दे देना, गेव अवे दे देना, ऑल मनी तमाम पैसा, अमंग द पुअर एंड नीडी, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को तमाम पैसा दे दिया। पुअर गरीब को कहते हैं और नीडी कहते हैं ज़रूरतमंद को। शी फेल्ट प्लेयर इन डूइंग सो, शी फेल्ट आपको महसूस हुई, प्लेयर खुशी, इन डूइंग सो ऐसा करने से आपको खुशी महसूस हुई, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत अस्मा। हजरत अस्मा की ज़िंदगी से आपको कौन सा सबक मिलता है या पैगाम मिलता है, ठीक है जी। आंसर है जी, द मैसेज वी गेट फ्रॉम लाइफ ऑफ हजरत अस्मा इज़ दैट, हमें जो हजरत अस्मा की ज़िंदगी से जो सबक मिलता है वो ये है, वन शुड लिव ए लाइफ ऑफ ब्रेवरी, हमें ज़िंदगी जो है वो बहादुरी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ब्रेवरी बहादुरी की ज़िंदगी, वन शुड हमें लिव रहना चाहिए या जिंदा रहना चाहिए, लाइफ ऑफ ब्रेवरी एक बहादुरों की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ट्रूथफुलनेस सच्चाई की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। पिटी तकवा यानी कि इबादत गुजारी तकवा बोलते हैं, और जेनरोसिटी और सखावत वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एंड पेशेंस और सब्र करना चाहिए मुश्किलात में। पेशेंस बोलते हैं सब्र को, जेनरोसिटी बोलते हैं सखावत को। उन्होंने सखावत की और अपना बाग बेचा, ठीक है जी, तो इसको कहते हैं सखावत। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी ए बेकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, हाउ। हर लाइफ आपकी ज़िंदगी, किसकी ज़िंदगी, हज़रत अस्मा की ज़िंदगी, वुड ऑलवेज बी ए बेकन, हमारे लिए हमेशा रहेगी, ए बेकन एक मीनार ऑफ लाइट, एक रोशनी का मंबा रहेगी, मंबा या रोशनी का मीनार कह सकते हैं, फॉर ऑल ऑफ अस हम सब के लिए। हाउ कैसे रहेगी, कहते जी हज़रत अस्मा की ज़िंदगी हमारे लिए एक रोशनी का मंबा या रोशनी का मीनार कैसे रहेगी। ये आ गई इस क्वेश्चन की ट्रांसलेशन, और ये आंसर आ गया जी। आंसर है जी, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज एन एम्बॉडीमेंट
हज़रत अस्मा वाज ए एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट बोलते हैं मुजस्मा, ठीक है जी। हज़रत अस्मा एक मुजस्मा थी ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का नमूना थी, नमूना कह सकते हैं, ये मुजस्मा कह सकते हैं। जेनरॉसिटी, सखावत का मुजस्मा थी। एंड पेशेंस, सब्र का मुजस्मा थी। शी हैड रेजोलूट फेथ, शी हैड उनका था रेजोलूट फेथ, बहुत पुख्ता इरादा, पुख्ता अकीदा था या पुख्ता ईमान था। रेजोलूट फेथ कहते हैं पुख्ता ईमान। इन अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह सुभान अल्लाह भी उनका पुख्ता ईमान था। एंड ऑलवेज शोड पेशेंस, और हमेशा उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, ठीक है जी। पेशेंस, सब्र का मुजाहरा करना। इन सफरिंग, मुश्किलात में, एंड इन सफरिंग कहते हैं मुसीबतों में, एंड हार्डशिप्स, मुश्किलात में। देयरफॉर, ताहम, हर लाइफ वुड ऑलवेज बी ए बीकन, ताहम उनकी जिंदगी वुड ऑलवेज बी ए बीकन, हमारे लिए एक, हमेशा एक बीकन, मीनार बन जाएगी या मम्बा बनेगी, ऑफ लाइट, एक रोशनी का मम्बा बनेगी, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। तो ये इसकी ट्रांसलेशन आ गई। ये जी अभी नीचे है स्ट्रेस एंड एंटोनेशन, ठीक है जी। अब स्ट्रेस एंड एंटोनेशन हमने शुरू करना। फाइंड द स्ट्रेस वर्ड्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर हमने स्ट्रेस वर्ड्स देखने हैं। ये पैराग्राफ है जी, ये पैराग्राफ है। द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वाज मेड एट हाउस ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत Asma rendered useful services in this regard. She made necessary arrangements and prepared food for this journey. She tied the food on the camel back with her own belt, as nothing else could be found. For this service, she was given the title of Zatun Nittaqeen by हजूर के वसल्लम, ठीक है जी। इस पैराग्राफ में हमने जो है स्ट्रेस वर्ड्स देखने हैं कौन कौन से हैं जी। तो आंसर है जी इसका ये वर्ड्स हैं जी, जर्नी, रेंडर्ड, यूजफुल, सर्विस, रिगार्ड, नेसेसरी, प्रीपेयर्ड। ये वर्ड्स जो हैं ये स्ट्रेस वर्ड्स हैं। कैसे पता चलेगा ये स्ट्रेस वर्ड्स है, उसको मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है और कैपिटल में लिखा हुआ है। देखें ये जो फर्स्ट वर्ड है जर्नी, देखें अब इसको बोलेंगे जर्नी। जब आप बोलते हैं इसको तो जर जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ ना, जर नी। जर जो है थोड़ा लाउड आवाज में बोलते हैं और नी बोलते हैं थोड़ा सा धीमी आवाज में। तो स्ट्रेस किस पे है, हमारा जोर किस पे आ रहा है, जो लाउडर आवाज जहाँ हमारी ऊंची आवाज निकलती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। यानी जर, जर पे हमारा जोर ज्यादा होता है, स्ट्रेस इस पे होता है जर नी। किस तरह, जर्नी। तो जो ये जो पार्ट है वर्ड का जर, इस पे स्ट्रेस है, और नी जो है वो लोअर वॉइस में है, तो इसलिए जर पे जो है ना स्ट्रेस है हमारा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस वर्ड। इस तरह रेंडर्ड, तो रेंडर्ड में भी हमारा स्ट्रेस जो है पहले 3 वर्ड्स में है, 3 जो करेक्टर्स हैं उन पे रेंडर्ड। तो इस तरह स्ट्रेस जो है वो रन पे है, ठीक है जी। डर्ड जो है उस पर स्ट्रेस नहीं है। तो यूजफुल में हमारे पहले 3 यूजफुल, यूजफुल, तो यूज जो है ऊंची आवाज में बोला जा रहा है और फुल जो है वो धीमी आवाज में बोला जा रहा है। तो यूज पे हमारा जो है स्ट्रेस है, ठीक है जी। और सर्विस, 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 तो इस तरह लाउडर आवाज में बोला जा रहा है सर्विस। तो इसलिए हमारा स्ट्रेस पहले 3 करेक्टर्स पे है सर्विस, तो इसीलिए इसमें स्ट्रेस इस पे आएगा। तो नेक्स्ट है जी रिगार्ड। देखें आप जैसे बोलेंगे रिगार्ड तो आपका री आवाज कम है, गार्ड पे आवाज ज्यादा निकलेगी। तो हमारा स्ट्रेस चला गया सेकंड उस पे, इनके लास्ट 4 करेक्टर्स जो है गार्ड उस पे स्ट्रेस है हमारा। री जो है धीमी आवाज है, गार्ड जो है लाउडर आवाज है।
तो उस पर चला गया स्ट्रेस। तो इसी तरह नेसेसरी है, नी सेस, देखिए नीसेसरी, नीसेसरी, तो नी पे आवाज कम है, सेस पे आवाज बढ़ जाती है, री पे आवाज फिर धीमी हो जाती है, नेसेसरी, नेसेसरी। तो स्ट्रेस जो है मिड में आ गया। तो मिड वाले जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे कैपिटल लेटर में और येलो कलर में लिखे हुए हैं। तो इसी तरह जी नेक्स्ट है जी प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड। तो इसी तरह स्ट्रेस जो है सेकंड वर्ड पे आ गया। इसी तरह प्री पे आवाज धीमी और प्रीपेयर्ड पे आवाज, पेयर्ड पे आवाज लाउडर है। तो स्ट्रेस जो है लास्ट उस पे कैरेक्टर्स में है। ठीक है जी, ये हमारे स्ट्रेस वर्ड्स हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारा हाउ मनी सिलेबल्स द फॉलोइंग वर्ड्स हैव। ये सिलेबस नहीं है जिस तरह हम समझ लें कि ये इंग्लिश का सिलेबस या मैथमेटिक्स का सिलेबस, ये सिलेबस नहीं है। सिलेबल्स, वर्ड्स के अंदर जो है अल्फाज के अंदर सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल्स किसको बोलते हैं जी, आइए देखते हैं। ये देखें, ये वर्ड्स हैं पॉलिटिकली, पॉलिश, पोल्का, पोल, पोलन। ये है जी आंसर जी। देखें वर्ड पॉलिटिकली बना है 3 अल्फाज से, पोल इटी कली, पोल इटी कली, पोल अलहदा से, इटी अलहदा से, कली अलहदा से, पॉलिटिकली, तीनों 3 डिफरेंट वॉइसेस निकलती हैं। तो इसमें 3 सिलेबल्स है। पॉलिटिकली में 3 सिलेबल्स है, पोल इटी कली, 3 सिलेबल्स आ गए। पॉलिश में 2 हैं, पोलिश, पोलिश, ठीक है जी, 2 इसमें आ गए। ये जैसे पो में और इसमें डैश डाली हुई है तो पोलिश, तो इसलिए 2 सिलेबल्स हैं, पोलिश। पोलका में भी 2 हैं, पोल का, पोल का, ठीक है जी। तो ये खाली पोल है, पोल तो इसमें एक ही है सिलेबल, ठीक है जी। और पोलन में भी 2 हैं, POLL, पॉल एन, पॉल एन, पॉलन, तो इसमें भी 2 हैं, 2 सिलेबल्स हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी हमारा गिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन की गिवन इन योर डिक्शनरी। ये बेसिकली डिक्शनरी से आपने देखना है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोले जाएंगे ये वर्ड्स। तो आइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये है जी इमिग्रेंट, पीरियस, इन्फ्यूरिएटेड, नॉलेज, स्टेडफास्ट। तो इसको डिक्शनरी में कैसे बोलेंगे, ये भी तकरीबन सेम है जैसे ऊपर हमने वो पढ़े हैं सिलेबल्स। इमिग्रेंट, आंसर फर्स्ट है जी इमिग्रेंट। इमिग्रेंट, पीरियस, पीरियस, ठीक है जी, ये ऊपर वर्ड है पीरियस, इसको बोलो पीरियस। जिस तरह उर्दू में हम कह सकते हैं जोड़ तोड़, ये सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो है ये उर्दू की जोड़ तोड़ की तरह जो है जोड़ तोड़ है। पीरियस, पीरियस, इन्फ्यूरिएटेड, ठीक है जी, इन्फ्यूरिएटेड, ठीक है जी, ये इनकी हो गई प्रोनाउंसिएशन। नॉलेज, नॉलेज, KNOW, नो LEDG, नॉलेज। स्टेडफास्ट, STEAD, स्टेड FAST, फास्ट, स्टेडफास्ट, ठीक है जी, ये इनकी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हो गई। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास रीड पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ द यूनिट एंड आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंस और स्पोर्टिंग डिटेल्स। यानी कि हमने पैराग्राफ 3 जो है उसमें हमने एक सेंटेंस ढूंढना है ऐसा जो टॉपिक सेंटेंस हो, यानी कि उस सेंटेंस से पता चले पूरा का पैराग्राफ किस चीज़ के मुतालिक है। और स्पोर्टिंग डिटेल्स, बाकी जो जितनी चीज़ें होती हैं, बाकी डिटेल्स जो होती हैं
उसी जो पहला सेंटेंस है या कोई भी जो भी सेंटेंस है उसका उसी से मुतल्लिका सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है जी। तो पैराग्राफ नंबर 3 कौन सा है जी? टॉपिक सेंटेंस आ गया जी। ये टॉपिक सेंटेंस है जी पैराग्राफ नंबर 3 का। ड्यूरिंग द पीरियडलेस जर्नी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू सप्लाई द फूड टू द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। ये आ गया टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस से जाहिर हो रहा है जी कि जो हिजरत करनी थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें बहुत ही मुश्किल था किसी के लिए भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुराक मुहैया करना, क्योंकि पूरे जो कुफार थे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के पीछे पड़े हुए थे। ठीक है जी। तो ये इसकी ट्रांसलेशन आ गई। सपोर्टिंग डिटेल इस पैराग्राफ की कौन सी है? ये है, इट वाज वेरी डेलिकेट सिचुएशन। ये बहुत ही डेलिकेट बोलते हैं, नाजुक सूरत हाल थी। इन विच द स्लाइटेस्ट इररेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें बहुत छोटी सी जो है इररेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं गैर जिम्मेदारी, कुड हैव डेंजर्ड, कुड सकती थी, हैव डेंजर्ड, इंडेंजर्ड खतरे में डाल सकती थी, द लाइफ ऑफ रसूल सल्लम, आप सरकार सल्लम की जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। क्या डाल सकती? छोटी सी भी गलती या छोटी भी गैर जिम्मेदारी आपकी जान को खतरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वाज अंडरटेकन बाय हजरत अस्मा, ये जो बहुत बड़ा एक काम था हजरत अस्मा ने उसको पूरा किया। अंडरटेकन, उसका जुम्मा उठाया। द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। एवरी नाइट, हर रात हजरत अस्मा वुड क्वाइटली वेंचर, हर रात हजरत अस्मा जो है खामोशी से चली जाती, वेंचर चली जाना, क्वाइटली खामोशी से, टुवर्ड्स द शैडोएड्स माउंटेन्स, जो है वो पथरीली पहाड़ियों की तरफ चली जाती थी। इन विच ले द केव ऑफ थावर, जहाँ गारे सौर वाक़या थी, उन पहाड़ियों की तरफ चली जाती थी हजरत अस्मा। टू टेक फूड फॉर द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हर फादर, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है अपने बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए खाना लेके जाती थी। एवरी माइन्यूट डिटेल्स, हर छोटी छोटी जो है, माइन्यूट बहुत छोटी सी डिटेल्स जो है वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो है, एंड केयर वाज टेकन बाय दिस करियस वुमन, हर छोटी छोटी से जो नुक्ते थे उनकी भी वो हिफाजत करती थी, मतलब कि ख्याल रखती थी कि जैसे कि फ़र्ज़ करें किसी भी वो खाना लेके जा रही हैं, वो ख्याल रखती थी कि उनको कोई देख ना ले, बड़ी ही राजदारी से वो जाती थी और खाना वो अच्छे तरीके से पका के और पैक करके, ताकि उनको कोई फॉलो ना करे, और बड़े एहतियात से ध्यान से जाती थी ताकि उनकी ज़िंदगी भी बची रहे और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वालिद जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अस्मा के वालिद साहब की ज़िंदगी भी बची रहे। ठीक है जी। तो ये टॉपिक सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है और सपोर्टिंग डिटेल्स नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी। ये आपकी ट्रांसलेशन उसकी। अब जी बी है, रीड पैराग्राफ नंबर 4 और यूनिट, कह रहे यूनिट का जो पैराग्राफ नंबर 4 है वो पढ़िए। आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। इसमें हमने 3 चीज़ें ढूंढनी है जी। क्या है जी? फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस हमने जिस तरह पहले पढ़ा हमने वो, सेकंड पे सपोर्टिंग डिटेल्स हमने देखनी है जिस तरह इसी में भी पढ़े लास्ट वाले में, एंड नई चीज़ क्या है जी? कंक्लूडिंग सेंटेंस हमने देखना है। तो आइए देखते हैं जी। टॉपिक सेंटेंस कौन सा है जी? ये है, ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल द चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, जिस रात हिजरत करनी थी, ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, जिस रात हिजरत करनी थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी रात क्या हुआ? अबू जहल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, जो कि कफार का
जो है सरदार था। इन ए फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से में, इन ए फिट ऑफ फ्यूरी बोलते हैं, गुस्से में, हेडेड फॉर बकर सदीक्स होम, वो हजरत बकर सदीक के घर की तरफ आया। एंड बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, और दरवाजा खटखटाना शुरू किया। वायलेंटली कहते हैं गुस्से से, और जोर जोर से दरवाजा उसने नॉक करना शुरू किया। बिगेन शुरू किया, नॉकिंग खटखटाना, एट द डोर दरवाजे को, वायलेंटली शिद्दत से या गुस्से से। ठीक है जी, ये है टॉपिक सेंटेंस। तो ये इसकी ट्रांसलेशन आ गई। नेक्स्ट है जी, ये स्पोर्टिंग डिटेल्स की आ जाएंगी जी। अबू जहल डिमांडेड वेयर इज योर फादर। अबू जहल ने कहा, डिमांड किया, कहाँ तुम्हारा बाप किधर है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, हज़रत अस्मा ने बड़े धीमे लहजे में जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, कि मैं कैसे जान सकती हूँ। दिस रिस्पॉन्स, ये जो जवाब था, शोज द विजडम एंड करेज, इस जवाब में आपकी हिकमत और जुर्रत जाहिर होती है। ठीक है जी। शी डिड नॉट मेक ए स्टेटमेंट, आपने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, दैट वुड गिव देम ए क्लू, आपने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जो जिससे उनको कुछ क्लू मिले, कोई इशारा मिले या कोई सबूत मिले। नॉट डिड शी हैव टू लाई, और आपने झूठ भी नहीं बोला, आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ा। बट ही सिंपली पोज ए काउंटर क्वेश्चन, आपने एक जवाबी सवाल किया। उसने एक बात पूछी, तुम्हारा बाप किधर है, तो उन्होंने जवाब में भी उससे एक सवाल कर लिया। ठीक है जी। दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, इस क्वेश्चन ने, जो क्वेश्चन आपने किया कि हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ, इस क्वेश्चन ने क्या किया, इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल को गुस्सा दिला दिया। एंड ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा फेस, तो उसने गुस्से से आप हज़रत अस्मा के चेहरे पे एक थप्पड़ मारा। सो हार्ड, बहुत जोर से, दैट हर ईयर रिंग फेल ऑफ, के आपके जो कानों की बालियां थी वो गिर गई। ये नीचे उसकी ट्रांसलेशन लिखी हुई है जी। तो नेक्स्ट है जी, कंक्लूडिंग सेंटेंस इसमें कौन सा आएगा जी। बट शी स्टूड हर ग्राउंड, लेकिन आप अपने हर ग्राउंड यहाँ पे आएगा कि आप अपने जो है मिशन से पुख्ता रही, जो आपका मकसद था उस पे डटी रही। इवन इन द फेस ऑफ सच रैथ, और हत्ता के रैथ बोलते हैं जो कहर हो या गुस्सा, अबू जहल के गुस्से के सामने भी वो डटी रही। रैथ गुस्सा, अबू जहल के गुस्से के सामने भी वो डटी रही। स्टूड हर ग्राउंड, डटे रहना। ठीक है जी। एंड नेवर रिवील्ड द सीक्रेट, और कभी भी जो सीक्रेट है उसको रिवील नहीं किया। सीक्रेट कहते हैं कि सीक्रेट क्या थी कि हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत वसल्लम कहाँ हैं। ठीक है, ये सीक्रेट थी, ये राज था, वो नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये इसकी ट्रांसलेशन हुई जी। नेक्स्ट है जी, टेल वेदर द रेफरेंस गिवन इन दीज सेंटेंसेस इज एनाफोरिक और कैटाफोरिक। देखें जी, अब नीचे आ रहा है एक नई चीज, टेल वेदर द रेफरेंसेस गिवन इन दीज सेंटेंसेस इज एनाफोरिक और कैटाफोरिक। वो कहता जी इन फिक्रों में जो रेफरेंस दिए गए हैं वो एनाफोरिक हैं या कैटाफोरिक हैं। अब ये एनाफोरिक और कैटाफोरिक क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। एनाफोरिक जी ये होता है, जैसे फर्ज करें आपका नाम अहमद है, अली है, हमजा है, जो भी आपका नाम है, आप क्या हैं जी, स्टूडेंट, किसके, 9th क्लास के। ठीक है जी। तो अगर मैं कहता हूँ अहमद इज द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास,
तो यहाँ अहमद जो है, जो वर्ड अहमद है, अहमद होगा एनाफोरिक। एनाफोरिक का मतलब ये है तो जिसकी एक्सप्लेनेशन बाद में की है। हमारा अहमद है इज स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, जो स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास है ये क्या होगा, कैटाफोरिक होगा। यानी कि एक चीज है जो नाउन है, अब नाउन की जो एक्सप्लेनेशन है, जो वजाहत है वो बाद में की जाए तो उस नाउन को बोलेंगे एनाफोरिक, और जो वजाहत है बाद में की गई है उसको कैटाफोरिक बोलेंगे। ठीक है जी। अगर मैं कहूँ द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास whose नेम इज अहमद, जैसे स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास यहाँ पे आ जाएगा, एनाफोरिक हो जाएगा, और यहाँ पे अहमद जो है वो कैटाफोरिक हो जाएगा। यानी कि पहले हमने कह दिया द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास whose नेम इज अहमद, तो यहाँ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास जो है वो क्या होगा, वो अहमद होगा। वो होगा एनाफोरिक, और जो अहमद नाउन है वो कैटाफोरिक होगा। तो देखते हैं जी, ये फर्स्ट सेंटेंस है जी। अबू जहल द चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स इन a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began knocking at the door violently. देखिए जी, यहाँ दो चीजें आ रही हैं। अबू जहल द चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, अबू जहल आ गया। अबू जहल यहाँ पे क्या होगा, एनाफोरिक होगा। द चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, ठीक है जी। इसकी अबू जहल की एक्सप्लेनेशन बाद में हो रही है। ठीक है जी। और ये इसका आंसर देख लेते हैं। ये है जी आंसर क्या जी, अबू जहल एनाफोरिक। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही है, अबू जहल यहाँ पे और इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में हो रही है। तो ये अबू जहल जो नाउन है ये एनाफोरिक रेफरेंस है, और अबू बकर सदीक जो है वो कैटाफोरिक है। ठीक है जी। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह होम, यानी कि वो उनके घर की तरफ गया ना, तो हज़रत अबू बकर सदीक यहाँ पे होगा कैटाफोरिक रेफरेंस। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसी तरह ही है, हर ग्रैंड फादर हजरत अबू कहाफा। ठीक है जी। यहाँ पे हर ग्रैंड फादर क्या होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है बाद में आ रही है। तो हर ग्रैंड फादर जो वर्ड है यहाँ पे होगा कैटाफोरिक, सॉरी एनाफोरिक है। हर ग्रैंड फादर एनाफोरिक रेफरेंस है, हर ग्रैंड फादर इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में आ रही है, वो जो है एनाफोरिक है। और अबू कहाफा जो है, ये जो वर्ड अबू कहाफा लिखा हुआ है ये क्या है, कैटाफोरिक है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है पहले दी गई है। यानी ये आपने चीज याद रखनी है, जिस चीज की एक्सप्लेनेशन बाद में आए वो होती है एनाफोरिक रेफरेंस, और जिस चीज की एक्सप्लेनेशन पहले आ जाए वो होती है कैटाफोरिक। जिस नाउन की एक्सप्लेनेशन जो है वो बाद में आए उसको बोलते हैं एनाफोरिक, और जिस नाउन की एक्सप्लेनेशन पहले आ जाए उसको बोलते हैं कैटाफोरिक। देखें, हर ग्रैंडफादर ये एक्सप्लेन हो गया, किसका ग्रैंडफादर जी, किसका दादा। ठीक है, और कौन वो बंदा था। ठीक है, नाउन ये है हजरत अबू कहाफा, ये नाउन है, और ये हर ग्रैंडफादर यहाँ पर नाउन यूज हो रहा है। ठीक है जी, प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन पहले आया, अगर प्रोनाउन पहले आए तो वो एनाफोरिक रेफरेंस हुआ, यानी कि प्रोनाउन का बाद नाउन बाद में आया तो वो जो प्रोनाउन है वो एनाफोरिक हो गया। और ये नाउन जो है अबू कहाफा ये बाद में आ रहा है, तो इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन पहले आ रही है, तो ये हुआ कैटाफोरिक। नेक्स्ट है जी, व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट। व्हेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ असलम क्या होगा जी, असलम होगा एनाफोरिक। ठीक है जी। ही हर्ट हिज हैंड, ही यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, ही होगा कैटाफोरिक। ठीक है जी, असलम होगा एनाफोरिक और ही होगा कैटाफोरिक। ये आंसर है जी, असलम एनाफोरिक और ही जो है कैटाफोरिक। ठीक है जी।
तो नेक्स्ट है जी इसी तरह बिफोर शी फिनिश द वर्क, यहाँ प्रोनाउन पहले आ गया, ठीक है। यहाँ प्रोनाउन जो है वो होगा एनाफोरिक, प्रोनाउन शी होगा एनाफोरिक। नीलम चेक द मिस्टेक वंस अगेन, नीलम जो है नाउन है, नाउन जो है वो कैटाफोरिक होगा, प्रोनाउन एनाफोरिक होगा। शी एनाफोरिक रेफरेंस, नीलम कैटाफोरिक रेफरेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जी फिफ्थ सेंटेंस, अनीस थ्रू द स्टोन्स। यहाँ अनीस जो है वो एनाफोरिक होगा, नाउन है, यहाँ नाउन जो है एनाफोरिक होगा और प्रोनाउन कैटाफोरिक होगा। अनीस थ्रू द स्टोन्स ही ब्रोक द विंडो, देखिए जी अनीस एनाफोरिक रेफरेंस और ही जो प्रोनाउन है वो कैटाफोरिक रेफरेंस है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी व्हेन शी एंटर्ड द रूम, जब वो कमरे में दाखिल हुई। ज़ेबा वाज सरप्राइज टू सी सो मेनी गेस्ट, ज़ेबा जो है बहुत सारे मेहमानों को देख के सरप्राइज हैरान हुई। व्हेन शी यहाँ पर नाउन जो है वो क्या है एनाफोरिक है, और ज़ेबा जो है पर नाउन जो है वो कैटाफोरिक है। शी एनाफोरिक हो गया जी, शी जो है यहाँ पे आ गया प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया एनाफोरिक और नाउन जो हो गया कैटाफोरिक हो गया। तो द सिटी ऑफ गार्डन, सिटी ऑफ गार्डन पहले आ गया और एक्सप्लेनेशन बाद में हो रही है। सिटी ऑफ गार्डन लाहौर, लाहौर के बारे में बात हो रही है, सिटी ऑफ गार्डन बोला जा रहा है, सिटी ऑफ गार्डन प्रोनाउन यहाँ यूज हो रहा है और लाहौर जो है नाउन के तौर पे यूज हो रहा है। इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस, सिटी ऑफ गार्डन्स लाहौर इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस। सिटी ऑफ गार्डन बागों का शहर लाहौर आल्सो फेमस, ये मशहूर है फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस, अपनी जो तारीखी जगहों की वजह से भी मशहूर है। तो सिटी ऑफ गार्डन जो है ये प्रोनाउन है, तो ये है एनाफोरिक, सिटी ऑफ गार्डन एनाफोरिक, ठीक है जी। एनाफोरिक रेफरेंस, लाहौर जो है कैटाफोरिक रेफरेंस हो गया, ठीक है जी। तो जनाब थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, बहुत बहुत शुक्रिया।